ने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है किसने? अनाहत सिंह ने खिताब जीत लिया है। इन्होंने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है और ये भारत की पहली महिला है जिसने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन, मैंने जो ऑप्शन सेट किए हैं, डेनियल मेदवेदेव, इन्होंने अभी यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं, ठीक है। और एम्मा रादुकानु की बात करें तो ये जो है इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है यूएस टेनिस का, ठीक है। यूके की है, कंट्री पूछ लेता है आपसे एग्जाम में तो कहाँ की? यूके की है। फिर देखिए अभी हाल ही में कुछ जो इम्पोर्टेंट अवार्ड मिला है आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। बीबीसी एथलीट ऑफ द ईयर भी किसको मिला है अभी हाल ही में? एम्मा रादुकानु को मिला है, कहाँ की? यूके की है। बीबीसी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखिएगा फुटबॉल से है। फिर एक क्वेश्चन आता है राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। ये दोनों स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, यहाँ से आपका रिवाइज हो गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ये है अनाहत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साथियों, भारत में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगाया जाएगा? अभी मोदी जी ने अनाउंस किया है 15 से 18 साल के बच्चों को टीका ये कब से लगाया जाएगा? तो ये जो है दोस्तों 3 जनवरी से लगाया जाएगा, ऑप्शन सी पर करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मी उनको बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा, ठीक है। कोरोना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे वो नोट करते चलिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी? कोविशील्ड किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी साथियों? ये बनाई गई थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है? तो यह है जाइकोव डी, ठीक है। और B1.1529 किस वेरिएंट का नाम है? ये ओमिक्रॉन का नाम है, ठीक है। ओमिक्रॉन जो अभी इस टाइम काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, आप सबको सावधानी बरतनी है। इसका नाम क्या है? B1.1.529, ये किस वेरिएंट का नाम है? ओमिक्रॉन का, ठीक है। देखिए कोविड वायरस की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से हुई थी, आप सबको पता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन बने हैं? तो इस भारतीय का नाम है मनीष कुमार। कौन नाम है? मनीष कुमार, ये नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोविड-19 हेतु संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? क्यूबा बना है। ये भी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा आ सकता है, ठीक है। ठीक है। और कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? तो ये बना था स्लोवेनिया। लेकिन अब जो है काफ़ी तेज़ी से ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था, इसका निर्माण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। खुकरी को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, इसका निर्माण किसने किया साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मझगांव डाक लिमिटेड। और ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल, ठीक है, आपको ज़रूर ध्यान रखना है, हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि भारत का पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत का क्या नाम था? विक्रांत नाम था, ठीक, आईएनएस विक्रांत। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के जो है वर्तमान में सीडीएस कौन है? यहाँ पे नेवी शिप, इंडियन नेवी की बात हो रही है, तो भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? एमएम नरवणे जी हैं। कौन है? एमएम नरवणे जी। और यहाँ पर देखिए डीआरडीओ की बात कर लें अगर, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी साथियों। डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है। और वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विक्रम साराभाई। डीआरडीओ की बात हो रही है तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया था? मझगांव डाक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, यह आईएनएस खुकरी है। हाल ही में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस एक्सप्रेस वे पर लॉन्च किया गया है साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह जो एक्सप्रेस वे है दोस्तों, कुंडली हरियाणा से गाजियाबाद तक, इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? हरियाणा की कुंडली से गाजियाबाद तक। ठीक, कुंडली हरियाणा में आता है, गाजियाबाद यूपी में। इसकी लंबाई कितनी? 135 किलोमीटर है। देखिए अभी हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, आपको एक याद रखना है क्वेश्चन, दिल्ली एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 1380 किलोमीटर। आपसे एग्जाम में अगर पूछ ले। फिर गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक? मेरठ से प्रयागराज। ये 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मेरठ से प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? लखनऊ से गाजीपुर है। ठीक है, और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से है? कासागढ़ से तिरुवनंतपुरम सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? 25 दिसंबर 2021 को भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।